नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे सर्वनाम, उसके भेद और कुछ प्रश्न। पहले हम जानते हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, हम, आप, उसका आदि। हिंदी में जो मूल सर्वनाम होते हैं वो 11 हैं। पहला मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते। क्या, कोई, कुछ। जो, सो संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं। सर्वनाम के भेद हैं। प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इनकी परिभाषा देखेंगे हम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम जो उत्तम पुरुष बोलने वाले, मध्यम पुरुष सुनने वाला और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए के लिए आता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने, वह, मैं, तुम, उस आदि। उदाहरण, मुझे पता था कि कल तुम घर नहीं आओगी। तो यहाँ तुम जो है वो सर्वनाम है। तुम है वो सर्वनाम है। वो जो मुझे है वो कर्म कारक में मध्यम पुरुष सॉरी ये उत्तम पुरुष का कर्म कारक सर्वनाम है मुझे। अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कर्ता में एक वचन, हम बहुवचन, कर्म कारक मुझे या मुझको एक वचन, हमें या हमको बहुवचन, संबंध कारक मेरा या मेरे, बहुवचन में हमारा या हमारे। मेरा, मेरे या मेरी, हमारा, हमारे या हमारी। अगला है मध्यम पुरुष में कर्ता कारक में एक वचन तू, बहुवचन तुम। कर्म कारक में तुझे या तुझको, बहुवचन में तुम्हें या तुमको। संबंध कारक में तेरा, तेरे और तेरी, बहुवचन में तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। मध्यम पुरुष में है। अगला देखें अन्य पुरुष में। अन्य पुरुष में कर्ता कारक में यह और वह, बहुवचन में ये और वे। कर्म में इसे, इसको, उसे, उसको, बहुवचन में इन्हें, इनको, उन्हें, उनको। संबंध में है संबंध कारक इसका, उसका, इसके, उसके, इसकी, उसकी। और बहुवचन कारक में है इनका, उनका, इनके, उनके, इनकी, उनकी। आगे देखते हैं। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम में पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध हो, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्योंकि ये संकेत करता है, इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे यह मेरी पेंसिल है, यह मेरी पेंसिल है। यह रीना की ड्रेस है, जो यह है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह गीता की ड्रेस है, जो यह और वह ये निश्चितता का बोध करा रहे हैं,
ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह घर बहुत दूर है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से कोई किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता, वो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, तो कोई से हम बाहर किसी का अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन हो सकता है। तो कोई है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मुझे कुछ नहीं मिला, तो ये जो कुछ है वो अनिश्चितता का बोध करा रही है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुमने जो कार मांगी थी वह वही कार है। जो का वही, तुमने जो कार मांगी थी ये वही कार है। तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। जो का वैसा से संबंध है। जैसे इसको इस प्रकार से बोल सकते, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। अगला देखते हैं। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ कब आई। ये प्रश्नवाचक शब्द हैं और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहलाते हैं। इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुष उत्तम, मध्यम और अन्य में अपना होने की अवस्था या भाव या अपनापन, निजता का आभास कराएं, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते। जैसे आप अपना काम खुद कर लेना, खुद या स्वयं, ये निजवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं ही कार साफ कर दूंगा, वह स्वयं स्कूटी से स्कूल चली जाती है। जो स्वयं और खुद है वो निजवाचक सर्वनाम है। अगला है प्रश्न है। अब प्रश्न देखेंगे। निम्न में से सर्वनाम शब्द हैं। यह वह है बी गहरा, सी पढ़ना, डी घर। तो इसका सही उत्तर है ए वह सर्वनाम है जो कि अन्य पुरुष में आता है। अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है। गहरा एक विशेषण है, जबकि पढ़ना एक क्रिया है और डी घर एक संज्ञा है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो इसका सही उत्तर है बी 11। हिंदी में मूल सर्वनाम 11 हैं। प्रश्न है वे लोकतंत्र के समर्थक हैं। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो यहाँ जो शब्द है वे अन्य पुरुष का बहुवचन सर्वनाम है, जो कि सी पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ये लोकतंत्र के समर्थक हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। तू, तुम, वह, वे, इससे, इन्होंने, मैं, हम। तो इसका सही उत्तर है डी उत्तम पुरुष वाला मैं और हम। तू, तुम मध्यम पुरुष, वह, वे अन्य पुरुष। अगला है प्रश्न। कोई आ रहा है। वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसका सही उत्तर है बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आ रहा है।
जो निश्चयवाचक होते हैं वे होते यह और वह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, जबकि निजवाचक सर्वनाम होता स्वयं या खुद, जो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। ए किन्हीं की, बी किन्हीं से, सी किन्हीं का, डी किन्हीं को। तो इसका सही उत्तर है बी किन्हीं से। तो करण कारक के लिए चिन्ह है वो से, किन्हीं से। अगला प्रश्न है मैं स्वयं चला आऊंगा। वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बी स्वयं। मैं स्वयं चला आऊंगा। आऊंगा क्रिया है, मैं उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।